अच्छी तरह कमर कस लीजिए क्योंकि 2024 में भी रिक्रूटमेंट आनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, वेरियस पोस्ट हैं, वेरियस वैकेंसीज हैं। ये 15/1/2024 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी है विद इन 45 डेज़। तो 6 जनवरी के न्यूज़पेपर में आया था, तो उससे हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 45 डेज़ कब होता है। आगे पोस्ट की बात करें तो वेरियस पोस्ट है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसी है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो केवल एक वैकेंसी है और वो है यूआर कैटेगरी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जेएचटी के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी इन्होंने बात लिखी है कि सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है 35 ईयर्स है, तो यूआर के लिए 35 है। ओबीसी की भी वैकेंसी है तो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, उनकी हो जाएगी 38। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई अगर आपके पास एमए इंग्लिश में है तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और एमए हिंदी से है तो उसी तरह से इंग्लिश आपका होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं है, तो बैचलर डिग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। उनके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। एक कंपलसरी हो, दूसरा इलेक्टिव हो, प्लस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो जिनके पास मास्टर डिग्री है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बैठ रहा है, उनको डिप्लोमा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने एमए नहीं की है, बीए के बाद सीधा डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, एमए परसुइंग है, तो वो बीए प्लस डिप्लोमा दिखा के एलिजिबल हो जाएंगे। आगे और भी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो चलिए। तो ये इन्होंने कुछ नए तरीके की एक स्कीम लेके आए हैं, पहली बार ये देखने को मिल रहा है। हर एग्ज़ाम की स्टेज पर आपको पैसे देने होंगे। तो हमारे जो सीरियल नंबर 6 to 12 है, तो इसमें जेएचटी और स्टेनोग्राफर आता है। तो ये कहते हैं 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा भाई, और आपको देने होंगे 500 रुपये यूआर कैंडिडेट को। SC ST OBC PWBD एक्स सर्विस मैन है तो उनको देने होंगे 250 रुपये। उसके बाद जब स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा, उसमें कहते हैं 500 रुपये हर कैंडिडेट को देने होंगे। सीधे सीधे वैसे ही ले लो यार, पहले ही ले लो, तो समझ में नहीं आती ये चीज़। आगे एडमिट कार्ड की बात करें तो भाई कहते हैं कि ईमेल से ही आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तो अच्छी तरह से जो आपकी ईमेल एक्टिवेट हो उसी को देना है, उसी को भरना है। और एग्ज़ाम शुरू होने से 4 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो कहीं पे मिली नहीं है। TADA यहाँ पे मिलेगा नहीं किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और जो क्राइटेरिया है इनका, मिनिमम 35 यूआर के लिए, OBC EWS के लिए 30 और अदर कैटेगरीज़ के लिए 25% है। तो यहाँ पे बाकी एप्लीकेशन फ़ीस मिल नहीं रही है। एप्लीकेशन फ़ीस शायद ये इसलिए है कि अब फ्री में होगा, इसके बाद में जो रिटर्न में आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा उस तभी आपको रिटर्न की फ़ीस भरनी है। जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मेन एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है। वैसे अच्छी चीज़ है, शुरू में गलत लग रही थी लेकिन अच्छी इसलिए है क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आप एग्ज़ाम देने के मूड में हो या ना हो, या फिर उस स्थिति में ना हो, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव इनका लग रहा है।